नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिगर 6.39। 6.39 फिगर आपको दी हुई बच्चों। साइड क्यू पी एंड आर क्यू, क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी। क्यू पी ने प्रोड्यूस किया पॉइंट एस, आर क्यू ने प्रोड्यूस किया पॉइंट टी। तो क्या हुआ, ये एक्सटीरियर एंगल बने और एक्सटीरियर एंगल इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल, इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल। ये इसके सामने ये दोनों एंगल हैं, इस एंगल के सामने ये दोनों एंगल हैं। इफ़ एंगल एस पी आर 135, पी क्यू टी 110, फाइंड एंगल पी आर क्यू, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो बच्चों, इस लाइन को भी छोड़ देते हैं। ये लाइन है और ये एक लाइन है ये, तो ये कौन से एंगल बन रहे हैं आपके, लीनियर पेयर एंगल। ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम होगा 180। ओके, 180 से इसे माइनस कर दोगे आप तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। अब इन दोनों एंगल का सम होगा इसके इक्वल, इसमें से ये वाला एंगल माइनस कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। सिंपल, देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, सबसे में आपको दिया हुआ है एंगल पी आर क्यू, ये वाला एंगल आपको करना फाइंड आउट। इन ट्रायंगल एस पी आर ये वाला एंगल प्लस एंगल क्यू पी आर ये वाला एंगल है ना, इसे छुपा देते हैं हम। तो इन दोनों क्यू पी आर ये वाला एंगल है, एस पी आर ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम 180। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल हैं। एस पी आर रखा आपको 135 एंड क्यू पी आर आपको मिल जाएगा 180। 180 माइनस 135, इसे आपने इधर भेजा माइनस में, कितना आया 45 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आ गई 45 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पी क्यू टी ये एंगल किसके इक्वल होगा, क्यू पी आर ये वाला एंगल प्लस पी आर क्यू ये वाला एंगल। ये दोनों इसके सामने के एंगल हैं और अंदर के एंगल हैं, इसलिए इनके सम के इक्वल। पी क्यू टी 110 है, क्यू पी आर अभी आपने फाइंड आउट किया 45 डिग्री प्लस पी आर क्यू इक्वल 110 माइनस 45, इसे आपने इसके पास भेजा, कितना आया 65 डिग्री। तो 65 डिग्री इसकी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 6.40, ये 6.40 फिगर। एंगल एक्स आपको दिया हुआ है 62 डिग्री। एक्स वाई जेड ये पूरा एंगल 110 है, सॉरी यहाँ पे 54 का। इफ़ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, वाई ओ एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मैंने आपको बताया था, बाइसेक्टर का मीनिंग होता है डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट्स, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, उसे कहते हैं बाइसेक्टर्स। तो इस लाइन ने इस एंगल को बाइसेक्ट किया, मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल। एक्स वाई ओ ये वाला एंगल एंड ओ वाई जेड ये एंगल, दोनों आपस में इक्वल, और ये दोनों एंगल इस पूरे का आधे का इक्वल। मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक,
कि 5 इक्वल 5 है, दोनों आपस में इक्वल हैं, लेकिन दोनों 10 के आधे के इक्वल हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, है ना। दोनों इक्वल हैं लेकिन दोनों 10 के आधे हैं। ये दोनों इक्वल हैं लेकिन ये दोनों इस पूरे एंगल का आधा है। उसी तरह ओ जेड ने एंगल एक्स जेड वाई को बाइसेक्ट किया, मीन्स ये वाला एंगल एक्स जेड ओ इक्वल है ओ जेड वाई के, इसके, वो दोनों एंगल इस पूरे एंगल के आधे के इक्वल हैं। ओके, नाउ फाइंड ओ जेड वाई। ओ जेड वाई ये वाला एंगल करना फाइंड आपको, एंड वाई ओ जेड ये वाला एंगल आपको करना फाइंड आउट। देखते हैं कैसे होगा। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड अभी आप इन दोनों लाइन को छोड़ देते हैं तो ये पूरा एक ट्रायंगल है बच्चों, और इसमें ये एंगल 62 का है और ये एंगल 54 का है। आप जानते हैं तीनों एंगल का सम होता है 180। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, ये पूरा एंगल इनका सम होगा 180। एंगल एक्स 62 दे रखा आपको, एंगल वाई 54 है, एंगल जेड आप यहाँ से निकाल लोगे, कितना आ गया, जेड माइनस क्या इसको 180 में से 64, तो ये आ गया आपका 64 डिग्री। नाउ सिंस वाई ओ बाइसेक्ट एंड जेड ओ बाइसेक्ट एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई रेस्पेक्टिवली, तो क्या होगा, एक्स वाई ओ ये वाला एंगल इक्वल होगा ओ वाई जेड के, और दोनों एंगल ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, और दोनों एंगल एक्स वाई जेड के आधे के इक्वल होंगे, एक्स वाई जेड ये आपको दिया हुआ है 54, इसकी वैल्यू है कितनी, 54/2, 2 से इसे डिवाइड किया 27, ये आया 27 डिग्री। ओके, उसी तरह ओ जेड ने बाइसेक्ट किया था एक्स जेड वाई को, तो एंगल एक्स जेड ओ इक्वल एंगल ओ जेड वाई इक्वल एंगल एक्स जेड वाई के आधे के इक्वल। एक्स जेड वाई अभी यहाँ पर फाइंड आउट किया कितना होता है, 64/2, और ये वैल्यू आएगी इसकी माइनस डिवाइड करने पे 32 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, नाउ ट्रायंगल ओ वाई जेड, अब जो अंदर वाला ट्रायंगल है इसकी बात करते हैं। ये आपको मिल गया 32, है ना। अब ये एंगल पता है आपको 27, तो ये आप निकाल सकते हो, तीनों एंगल का सम 180 होता है, इन दोनों को आप प्लस कर दोगे, 180 में से माइनस कर दोगे तो आपको वाई ओ जेड मिल जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई इक्वल 180, क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। वाई ओ जेड आपको निकालना है, ये 27 मिल गया आपको, ये आपको 32 मिल गया है, इक्वल 180, 59 माइनस किया आपने 121, तो एंगल वाई ओ जेड आया 121। ओके, ये एंगल भी आपको फाइंड आउट करना था, ओ जेड वाई, इसकी वैल्यू 32 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इन फिगर 6.41, तो ये फिगर है आपकी 6.41, इसमें ए बी पैरेलल डी, ए बी डी ई पैरेलल है। जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन भी जरूर होगी। ये देखो ए ई ये यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन है, ए बी पैरेलल डी ई एंड एंगल बी ए सी 35 को आपको दे रखा,
सी डी ई 53 का है। फाइंड डी सी ई ये आपको निकालना है, डी सी ई। देखो यहाँ पे ये लाइन इसके पैरेलल, ये आगे ट्रांसवर्सल लाइन। अभी यदि आप इसे छोड़ देते हैं, इसको आप अभी भूल जाओ, तो ये लाइन इसके पैरेलल, ये आ गई ट्रांसवर्सल लाइन, तो एंगल 35 इसके इक्वल हो गया ना, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर है, एक उधर है एक इधर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो स्पेशल एंगल वाली वीडियो है उसको बहुत अच्छी तरह आपको देखकर प्रैक्टिस करनी है। पूरी एक्सरसाइज 6.2 6.3 उन्हीं स्पेशल एंगल के ऊपर बेस है, तो उन एंगल की बहुत अच्छी तरह आपको प्रैक्टिस करनी है, जिसमें कोरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर को इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं। ओके, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाउ अब आपको ये मिल गया 35, ये पता है 53, तो तीनों एंगल का सम इस ट्रायंगल में 180 होता है। दोनों को प्लस करो, 180 में से माइनस करो, आपका आंसर। सीन्स ए बी पैरेलल डी ई, ए बी पैरेलल डी ई and AE with the transversal line, so angle AED जो ये लाइन है, तो एंगल AED ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल BAC के, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो AED मिल गया आपको 35 डिग्री, और AED या CED बात एक ही है, बात इसी एंगल की हो रही है, तो ये आपका 35। नाउ इन ट्रायंगल DCE प्लस CDE प्लस CED इक्वल 180। ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है, यहाँ पे आएगा। एंगल DCE आपको निकालना है, ये 53 का हो गया, ये 35 180 88 इक्वल 180, इसे माइनस किया आपने, 180 माइनस 88 कितना है 92, तो DCE ये वैल्यू आ गई 92 की, 92 डिग्री। ओके, क्वेश्चन 4 है, लाइन्स PQ एंड RS, PQ एंड RS आर इंटरसेक्ट एट T पॉइंट। दोनों लाइन एक दूसरे को पॉइंट T पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। आपको पता है, जब दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये पूरा एंगल इसके इक्वल, ये पता होना चाहिए आपको। PRT 40 दिया हुआ है, RPT आपको 95 दिया हुआ है, TSQ 75 गिवन है। फाइंड SQT ये आपको निकालना है, SQT बीच वाला एंगल। तो देखो पहले इसे ट्रायंगल, इस फिगर को छोड़ दो आप, इस फिगर को आप छोड़ दो अभी। तो इस ट्रायंगल के अंदर ये 95 है, ये 40 है, ये मिल जाएगा आपको। 180 में से दोनों एंगल को माइनस कर दोगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। अब जो वैल्यू इसकी वही वैल्यू इसकी होगी, क्योंकि दोनों वर्टिकली हैं। फिर इस ट्रायंगल में इन दोनों को प्लस कर दोगे, 180 में से माइनस कर दोगे, ये वाला एंगल आपको मिल जाएगा। सिंपल है तो बहुत। देखते हैं इन ट्रायंगल PRT, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल PTR इक्वल 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल P 95, एंगल R 40, PTR आपको निकालना है।
95 प्लस 40 135, 135 इधर ले गए, 180 में से माइनस किया आपने, 180 माइनस 135 कितना आया 45 डिग्री। नाउ सिंस लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट टी पॉइंट, सो एंगल एस टी क्यू, एंगल एस टी क्यू ये वाला एंगल इक्वल पी टी आर, इसके दोनों इक्वल, क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो एस टी क्यू पी टी आर था आपका 45, तो एस टी क्यू भी हो गया 45 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल एस टी क्यू, तीनों एंगल का सम एस क्यू टी प्लस एंगल एस प्लस एस टी क्यू, ये वाला एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल 75 प्लस 45, इसे प्लस किया आपने 120 माइनस किया 180 में से कितना आया 60, तो एस क्यू टी था आपका 60 डिग्री। तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है 6.43, ये फिगर देखिए इसमें आपको, इफ पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, परपेंडिकुलर है ये पी एस के ऊपर, तो ये एंगल 90 का, पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू पैरेलल एस आर, ये लाइन इसके पैरेलल एस क्यू आर, एस क्यू आर ये वाला एंगल 28, क्यू आर टी ये वाला एंगल 65, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखते हैं इसे, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक्स और वाई निकालना है। देखो बच्चों, ये लाइन पी क्यू पैरेलल एस आर, ये इसके पैरेलल है। अभी यदि आप इसको छोड़ देते हैं, इस लाइन को आप छोड़ देते हैं, तो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये आगे क्यू आर ट्रांसवर्सल लाइन, तो क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल, क्यों? वर्टिकली, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। Since PQ parallel SR and QR be the transversal line, so PQR ये पूरा एंगल एंड QRT ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। PQR QRT था 65, तो ये PQR भी हो गया 65। ओके, अब देखो आप, ये पूरा एंगल 65 है और इस पूरे एंगल में दो एंगल बने हुए हैं x और 28, तो यदि आप पूरे एंगल में से इस वाले एंगल को माइनस कर देते हैं तो आपको एंगल x मिल जाएगा। पूरे में से यदि आपने 28 को माइनस कर दिया तो आपको x मिल जाएगा। से एंगल PQR इक्वल PQS ये प्लस SQR ये वाला एंगल, दोनों एंगल को मिला के PQR बन रहा है। PQR 65 था आपका, ये रहा 65, ये x था, SQR 28 आपको गिवन है। x निकाला आपने, 65 माइनस 28, x मिल गया 37 डिग्री। अब देखो, ये मिल गया 37, ये 90 है, दोनों को प्लस करो, इस ट्रायंगल में PSQ में 180 में से माइनस कर दोगे तो आपको यहाँ से y मिल जाएगा। सिंस PQ परपेंडिकुलर PS, PQ जो है PS के ऊपर परपेंडिकुलर है, दस क्या होगा SPQ 90 का, ये एंगल 90 का। नाउ इन ट्रायंगल PSQ, इस ट्रायंगल में PSQ प्लस SPQ प्लस PQS इक्वल 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। PSQ y है, SPQ 90 था और PQS
था आपका x यानी कि 37 डिग्री। दोनों को प्लस किया, 127 इक्वल 180, इसे आपने इधर भेजा, 180 माइनस 127 53। तो x मिला 37 और y मिला आपको 53 डिग्री। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इन फिगर 6.44, ये फिगर आपको यहाँ पे गिवन है। द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्रायंगल में क्यू आर ने प्रोड्यूस किया पॉइंट एस। तो क्या फ़ायदा हुआ, एक्सटीरियर एंगल बना पी आर एस। इन दोनों लाइन को भी छोड़ दो। पी क्यू आर इस ट्रायंगल में क्यू आर को आगे बढ़ाया, प्रोड्यूस हुआ पॉइंट एस। हमें क्या मिला इससे, एक्सटीरियर एंगल पी आर एस। नाउ इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर क्यू टी एंड एंगल पी आर एस का बाइसेक्टर आर टी। इफ द बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस मीट एट पॉइंट टी, दोनों एंगल, इस एंगल और ये वाले एंगल के जो बाइसेक्टर हैं क्यू टी एंड आर टी, दोनों मिल रहे हैं पॉइंट टी पर। इसमें प्रूफ करना है क्यू टी आर, ये वाला एंगल आधा है क्यू पी आर के, इसके ये वाला एंगल जो है इस एंगल के आधे के इक्वल है। ये क्वेश्चन है आपका क्यू टी आर, ये वाला एंगल इस एंगल के आधे के इक्वल दिखाना है आपको। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इस वाले में देखो ट्रायंगल में क्यू आर प्रोड्यूस पॉइंट एस, दस फॉर्म क्या मिला आपको, एक्सटीरियर एंगल पी आर एस। जब ये पी आर एस मिल गया आपको, तो आप जानते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से ये वाला एंगल पी और एंगल क्यू के सम के इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बोलती है ये पी आर एस, एंगल पी आर एस इक्वल एंगल क्यू पी आर, ये वाला एंगल, प्लस पी क्यू आर, ये वाला एंगल। ये पूरा एंगल क्यू पी आर और प्लस पी क्यू आर इसके सम के इक्वल, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल। ओके, नाउ सिंस क्यू टी है पी क्यू आर का बाइसेक्टर है, तो क्या फ़ायदा हुआ, ये एंगल इसके इक्वल, पी क्यू टी इक्वल टी क्यू आर इक्वल हाफ पी क्यू आर। एंगल पी क्यू टी ये वाला एंगल इक्वल है टी क्यू आर के, इसके इक्वल पी क्यू आर के आधे के इक्वल। जब हम किसी एंगल का बाइसेक्ट करते हैं तो दो इक्वल पार्ट मिलते हैं और वे दोनों पार्ट उस पूरे एंगल के आधे के इक्वल होते हैं जिस एंगल का आपने बाइसेक्ट किया होता है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं किसके, एंगल पी क्यू आर के आधे के। नाउ अब जब आपने अब इस ट्रायंगल देखो टी क्यू आर में, इस ट्रायंगल के अंदर टी आर एस, टी क्यू आर में, इस ट्रायंगल में टी आर एस ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है और ये वैल्यू इसके और इस एंगल के सम के इक्वल। इस ट्रायंगल में अब इसे छोड़ दो, इस पूरे को छोड़ दो आप, तो ये वाले इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है और इसकी वैल्यू ये एंगल और इसके सम के इक्वल। टी आर एस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ टी क्यू आर
तो एंगल टी आर एस इक्वल टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर इसके एंगल। एंड जो ये टी आर है ये पी आर एस का बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल आपस में इक्वल, और दोनों एंगल इस पूरे एंगल के आधे के इक्वल, पी आर एस के। टी आर इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी आर एस, पी आर टी एंगल पी आर टी, ये वाला एंगल इक्वल टी आर एस इसके एंगल के इक्वल, आधे किसके, पी आर एस पूरे के आधे के इक्वल। नाउ इक्वेशन 2, 3, 4 देखो बच्चों, टी क्यू आर यहाँ से आपने इसे लिया, टी क्यू आर यहाँ पे रख देंगे, टी आर एस यहाँ पे रख देंगे। 2 और 4 से वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करनी है, तो जहाँ टी आर एस वहाँ पे आ गया एंगल पी आर एस अपॉन 2, एंगल पी आर एस अपॉन 2, जहाँ टी क्यू आर वहाँ से आ गया एंगल पी क्यू आर अपॉन 2 प्लस क्यू टी आर, इसका आपने एलसीएम लिया, एंगल पी आर एस अपॉन 2 इक्वल, इसके नीचे यहाँ पे 1 है तो 2 और 1 का एलसीएम 2 से 2 डिवाइड हुआ 1 एंगल पी क्यू आर प्लस 2 एंगल क्यू टी आर। इस 2 से आपका ये 2 कैंसिल आउट हुआ, तो एंगल पी आर एस इक्वल एंगल पी क्यू आर प्लस 2 क्यू टी आर, 2 एंगल क्यू टी आर। आपको ये ऊपर की पूरी लाइन यहाँ मिल गई। अब इक्वेशन 5 इक्वेशन 1 में देखो, दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन 1 इक्वेशन 5 में दोनों इक्वेशन के LHS इक्वल हैं, पी एल एस एंगल पी आर एस एंगल पी आर एस, दोनों इक्वेशन के LHS इक्वल हैं, तो दोनों इक्वेशन के RHS भी इक्वल होंगे। LHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इक्वल LHS ऑफ इक्वेशन 5, वी गेट RHS कौन सा, क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर इक्वल एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 2 क्यू टी आर, दोनों आपको इक्वल मिल जाएंगे। पी क्यू आर से आपका पी क्यू आर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा क्यू पी आर इक्वल 2 क्यू टी आर। इक्वेशन फर्स्ट से एंगल क्यू पी आर मिला आपको, क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर, क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर इक्वल एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 2 इंटू क्यू टी आर। पी क्यू आर से पी क्यू आर कैसे आउट हुआ, क्यू पी आर इक्वल 2 क्यू टी आर, 2 इसके अपोन में आ गया हाफ क्यू पी आर इक्वल एंगल क्यू टी आर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल क्यू टी आर इक्वल हाफ एंगल क्यू पी आर। यही आपको प्रूफ करना था। तो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम में कई बार आता है ये। लेकिन इससे पहले जो हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल वाली वीडियो है उसको बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना है, समझना है, बार बार देखना है, इससे आपको वो वीडियो अच्छी तरह समझ में आ जाए। उसके बाद ही 6.3 और 6.2 आप अच्छी तरह कर सकते हैं। थैंक यू।